फला का घर कहाँ है? उसने घर पर गया अबू जहल के और जाने के बाद दस्तक दी तो अबू जहल ने दरवाजा खोला, कहा कौन है? कहा आपने कल मेरे ऊंट खरीदे थे, उसका मुझे पैसा चाहिए, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा, मुझे पैसा दो ताकि अपने बच्चों को जाकर खिलाऊंगा। अबू जहल कहता है तुझसे लिए जाए तो ले लिए, तुझसे लिए जाए तो ले लिए, ऊंट खरीदे मैंने। ये दबंग, ये गुंडागर्दी उसकी। जब इसने एक अजनबी इंसान को शहर में कोई ऐसा कह दे, उसका दिल टूटेगा। वो मायूस हुआ, उसके दिल पर चोट लगी, वही बैठ गया। अबू जहल तो अंदर चला गया, लेकिन बैठकर थोड़ी देर उठ कर आया और किसी से कहने लगा, साहब इतना बता दीजिए, इस मक्के का चौधरी कौन है, इस मक्के का हाकिम कौन है, इस मक्के में सरदार कौन है, इसकी जद्दी है। तो किसी ने बताया था, उतबा के पास चले जाओ, शैबा के पास चले जाओ, जाओ ये लोग मक्के के चौधरी भी हैं, ये लोग मक्के के हाकिम भी है। का तलाश करता करता पूछता पूछता पहुंचा तो उतबा शैबा सब लोग बैठे हुए थे हरम की सरहद में। और पहुंचा, जाने के बाद कहने लगा, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, ना मुझे कोई जानता है ना कोई पहचानता है, अलबत्ता नया नया हूँ, अपने दो ऊंट बेचने के लिए शहर में आया था ताकि पैसा लेकर जाऊं, अपने बच्चों की परवरिश करूं, लेकिन एक शख्स ने मेरा यहाँ पैसे मांग लिए हैं, मुझे मेरे पैसे दिला दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। उतबा कहता है, हमारे होते हुए तेरा कोई पैसा नहीं मार सकता, बता कौन है वो? इसने कहा उसका नाम अबू जहल है। इतना सुना तो उतबा की गर्दन नीचे, शैबा की गर्दन नीचे। कहा वो तो हमसे बड़ा गुंडा है, वो तो हमसे बड़ा गुंडा है, उसके पास हम नहीं जा सकते। इतना कहा इसने ना कि उससे हम तेरा पैसा नहीं दिला सकते, वो हमसे बड़ा गुंडा है, वो हमसे बड़ा नालायक है। इतना सुना, अब इसकी जो उम्मीद थी ना वो भी टूट गई। एक अजनबी इंसान हो, एक मुसाफिर हो, जब शहर में उसका कोई साथ न दे, अजनबी शहर में लोग उसका साथ देने से बाद भाग जाए, तो वही जानता उसके दिल पर उस वक्त क्या गुजरती है। इसे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इन्होंने मजाक में हंसी में कह दिया, एक शख्स तेरा पैसा दिलवा सकता है। इसने कहा कौन है? कि देखो काबे की दीवार से टेप लगा कर बैठा है ना, वो दिला सकता है। कौन बैठा था? मेरे नबी बैठे। सुभान अल्लाह, बेशक। कौन बैठा था? मेरे नबी। ये कहकर हंस पड़े, सुभान अल्लाह, ये कहकर हंस पड़े। अजनबी सोचता है अगर ये मेरे पैसे दिलवाते तो ये लोग हंसते क्यों हैं? कहते हैं वो दिलवाएगा तो हंस भी जाते हैं, तमस्कुर करते हैं, फिर मजाक भी करते हैं। ये कहता है भाई मुझे बताओ तो सही कि मेरे पैसे वाकई दिलवा देंगे, मिल जाएंगे? कि हाँ, यहाँ हंसकर कहा, हाँ जाओ जाओ जाओ, मिल जाएंगे, जो मिल जाएंगे। ये गया और जाने के बाद मेरे आका बैठे हुए थे, कहने लगा जाकर मेरे आका से कि मैं इस शहर में अजनबी हूँ। इसने सलाम किया अपनी ज़बान में, मैं इस शहर में अजनबी हूँ, मेरा कोई नहीं है। मेरे आका ने चेहरा उठाया, इसके चेहरे को देखा ना, आंखों से आंखें मिली तो इसके दिल को करार आ गया। ये कहने लगा, कसम खुदा की इतनी मोहब्बत आंखों से मिल गई, कैसा लगता था कि इतने प्यार से मुझे किसी ने कभी देखा ही नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, लगता है तुम शहर में अजनबी हो? कहा हाँ मैं अजनबी हूँ। क्या तुम्हारे लगता है शहर में किसी ने तुम्हारे पर रहम नहीं किया? कहा नहीं किया। बताओ क्यों आए हो, क्यों आना हुआ है? अर्ज करता है कि इस शहर में एक शख्स पर मेरे पैसे हैं, मैं दो ऊंट खरीद कर लाया था, अपनी पूरी दौलत बेच कर आया था, आकर यहाँ दो ऊंट बेचने के लिए आया। इस मक्के में रहने वाले अबू जहल ने मेरे ऊंट खरीद लिए हैं। अब वो कहता है कि तुझसे पैसे लिए जाएं तो ले लिए। अब मैं किसके पास जाऊं? अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चों को भूख तड़पा कर मार देगी। अब मुझे पैसे कौन दिलवाएगा? इसलिए आपके पास आया हूं, मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए। हुजूर फरमाते हैं, हाँ क्यों नहीं देगा तेरे पैसे? अभी देगा। क्यों नहीं देगा? अभी देगा। इतना कहा ना मेरे आका ने, उसको तसल्ली मिली। चलो कोई इस शहर में एक अजनबी का सहारा बना तो सही, कोई एक अजनबी के लिए किसी ने हाँ कही सही। मेरे आका ने कहा चल मेरे साथ। हुजूर ने उसका